नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा राज्य में आगामी विधानसभा उपचुनाव और पड़ोसी महाराष्ट्र में चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ मुद्दा उठा रही है, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में, मुझसे नाम मत पूछिए, देवेंद्र फडणवीस के दावे से मची खलबली। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में बीएसएफ जवानों के साथ मनाई दिवाली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, राहुल गांधी ने दिल्ली के शक्ति स्थल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी, 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के सीएम का कहना है कि बीजेपी उपचुनाव महाराष्ट्र चुनाव को ध्यान में रखकर मुद्दा उठा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में आगामी विधानसभा उपचुनाव और पड़ोसी महाराष्ट्र में चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्फ मुद्दा उठा रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में किसानों के एक वर्ग द्वारा उनकी जमीनों को वक्फ संपत्तियों के रूप में चिन्हित किए जाने के आरोपों के बाद उन्होंने दोहराया कि उनमें से किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा और उन्हें जारी किए गए नोटिस वापस ले लिए जाएंगे। सिद्धरामैया ने कहा, भाजपा राजनीति कर रही है। भाजपा के कार्यकाल के दौरान भी नोटिस जारी किए गए थे। इस बारे में उनका क्या कहना है? भाजपा के कार्यकाल के दौरान 200 से अधिक नोटिस दिए गए थे। किसी को ऐसी दोहरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जेडीएस पार्टी ने राज्य में चन्नपटना, शिग्गांवी और संदूर विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने 40 लोगों की यह सूची जारी की और इसे चुनाव आयोग को भेज दिया गया। गौरतलब है कि कोर कमेटी के अध्यक्ष टीटी देवेगौड़ा को स्टार प्रमोटरों की सूची से बाहर कर दिया गया है। सूची में विधायक, पूर्व और वर्तमान सांसद, वरिष्ठ नेता, पूर्व और वर्तमान एमएलसी शामिल है। हाल ही में मुडा मामले में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जीटी देवेगौड़ा ने दशहरा उद्घाटन मंच पर कुमारस्वामी के खिलाफ बोला था। बाद में उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली। इस पृष्ठभूमि में कहा जा रहा है कि उन्हें स्टार प्रमोटरों की सूची से बाहर कर दिया गया है। भारत की चुनावी राजनीति में महाराष्ट्र काफी अहम है। लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिहाज से यह राज्य बड़े प्रदेशों में से एक है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होना है। ऐसे में सियासी सरगर्मी चरम पर है। इस बार का विधानसभा मुख्य तौर पर दो धड़ों के बीच है। एक तरफ सत्तारूढ़ महायुति है तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए। दोनों राजनीतिक गुटों में 3 राजनीतिक दल शामिल हैं। महायुति के प्रमुख घटक दल बीजेपी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के एक दावे से चुनावी राज्य महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। मुझसे बस उनका नाम मत पूछिएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी एमवीए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर को प्रचार अभियान शुरू करेगा। पवार ने कहा कि इस प्रचार अभियान अगुवाई वह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता ने कहा कि एमवीए राज्य के लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए उन्हें एक कार्यक्रम पेश करेगा। पवार के अनुसार विपक्षी गठबंधन का चुनावी अभियान उनकी राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शुरू होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को कहा था कि एमवीए 6 नवंबर को मुंबई में एक संयुक्त रैली करेंगे, जहां वह विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी समूह की गारंटी जारी करेंगे। अपने गृह क्षेत्र बारामती में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि वह राज्य के लोगों की समृद्धि और कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में एमवीए के घटक दलों राकांपा, एसपी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच दोस्ताना मुकाबले के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि केवल 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां एमवीए के 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। उनका कहना था, मुझे विश्वास है कि हम अगले कुछ दिनों में कोई समाधान ढूंढ लेंगे और समस्या को हल कर लेंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है।
और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। देश भर में दिवाली के त्योहार की अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। बच्चों से लेकर बड़ों तक में दिवाली का उत्साह है, लेकिन हमारे जवान इतने बड़े त्योहार के दिन भी सीमा पर देश की रक्षा में तैनात रहते हैं और देश की सेवा के अपने फर्ज को निभाते हैं। ऐसे में इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ में BSF के जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। यहां से उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। इन तस्वीरों में वह जवानों का मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लद्दाख और चीन की सीमा की भी कुछ तस्वीरें सामने आई है। 2014 में जब से उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी, तब से वह देश के अलग अलग कोनों में तैनात सैनिकों के साथ दिवाली मनाते आए हैं। उन्होंने 2014 में सियाचिन, 2015 में पंजाब सीमा, 2016 में हिमाचल प्रदेश के सुमड़ो, 2017 में जम्मू कश्मीर के गुर्जर सेक्टर, 2018 में उत्तराखंड के हरसिल, 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी और 2020 में राजस्थान के लोंगेवाला का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी की 2021 की दिवाली कश्मीर के नौशेरा, 2022 के जम्मू कश्मीर के कारगिल और 2023 की हिमाचल के लेपचा में मनाई गई थी। आज 31 अक्टूबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने अपनी दादी और भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने उनकी स्मृति में पुष्प अर्पित किए और उनके योगदानों को याद किया। इंदिरा गांधी को उनके साहस और दृढ़ निश्चय के लिए आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1966 से लेकर 1984 तक देश का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने कई साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति और 1971 का भारत पाक युद्ध प्रमुख थे। उनके इन प्रयासों ने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को नई दिशा दी। राहुल गांधी ने अपनी दादी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, इंदिरा गांधी का साहस और निडरता हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया और उनकी संकल्प शक्ति ने भारत को मजबूत बनाया। राहुल ने उनकी विरासत को याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की नीतियों और उनके फैसलों ने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शक्ति स्थल वह पवित्र स्थान है जहां इंदिरा गांधी की यादों को संजोया गया है। हर साल 31 अक्टूबर को बड़ी संख्या में लोग यहां आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यहाँ का वातावरण उनकी दृढ़ता, साहस और राष्ट्र सेवा को याद करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। राहुल गांधी का शक्ति स्थल पर उपस्थित होना उनके प्रति परिवार के समर्पण और उनके योगदान को सहे जाने का प्रतीक है। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शक्ति स्थल पर मौजूद थे। सभी ने इंदिरा गांधी की याद में पुष्प अर्पित किए और उनकी विचारधारा को सहेजने का संकल्प लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके बलिदान और योगदान को याद करते हुए उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने दीपावली के दिन यानी गुरुवार को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी है। उन्होंने इस पार्टी का नाम आप सबकी आवाज रखा है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई पार्टी बनाने की घोषणा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज दीपावली है और दीप जलाया जाता है। उन्होंने पार्टी के झंडे की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी का झंडा आयताकार होगा और इसमें 3 रंग होंगे। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हमें चिन्ह देगा तो वह बीच में काले रंग में अंकित होगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमारी पार्टी का संविधान अन्य पार्टियों से अलग होगा। भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है, जो भारतीय संविधान की मूल भावना है। देश की एकता, अखंडता है। संविधान में जितनी महत्वपूर्ण भावना है, जो सिद्धांत है, उसे हम लोगों ने अपनी पार्टी के संविधान में शामिल किया है। 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वह चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के सोनीपत के सेक्टर 17 में स्थित
ओमेक्स सिटी में उस समय सनसनी फैल गई जब अचानक एक चलती कार में आग लग गई। ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। इस दौरान देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सूचना के बाद फायर विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार सोनीपत के गांवगढ़ शाहजहांपुर के रहने वाले शख्स की यह कार थी। वे किसी जरूरी काम से गांव से शहर की तरफ आ रहा था कि अचानक कार से धुआं आना शुरू हो गया। जब तक चालक कुछ समझ पाता, कार आग की चपेटे में आ गई और कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेटे में ले लिया। आसपास के लोगों ने आग की सूचना फायर विभाग को दी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया, जब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। पूर्वी लद्दाख के पास सीमा पर सैनिकों की वापसी लगभग पूरी होने वाली है। इसी बीच भारत और चीन ने गुरुवार को दिवाली के अवसर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर कई सीमा बिंदुओं पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। सेना के सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को दिवाली के अवसर पर भारत और चीन के सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर कई सीमा बिंदुओं पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। यह पारंपरिक प्रथा पूर्वी लद्दाख में देमचोक और देपसांग मैदानों में 2 टकराव बिंदुओं पर दोनों देशों द्वारा सैनिकों की वापसी पूरी करने के 1 दिन बाद मनाई गई, जिससे चीन भारत संबंधों में नई गर्माहट आई। इस दौरान भारतीय और चीनी सेना के सैनिकों ने दिवाली के अवसर पर चुशुल मोल्दो सीमा बिंदु पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। चीनी पीएलए ने मिठाई एक्सचेंज के दौरान अपना पारंपरिक चीनी मास्क का मोमेंटो और साथ में मिठाई भारतीय सेना के साथ आदान प्रदान किया। सेना के एक सूत्रों ने मीडिया को बताया कि दिवाली के अवसर पर एलएसी पर कई सीमा बिंदुओं पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। सूत्रों ने बताया कि एलएसी पर 5 सीमा कार्मिक बैठक बीपीएम बिंदुओं पर यह आदान प्रदान हुआ। बुधवार को सेना के एक सूत्र ने कहा कि दोनों पक्षों के सैनिकों ने 2 टकराव बिंदुओं पर विघटन पूरा कर लिया है और जल्द ही इन बिंदुओं पर गश्त शुरू हो जाएगी। सूत्रों ने तब कहा कि विघटन के बाद सत्यापन प्रक्रिया जारी है और ग्राउंड कमांडरों के बीच गश्त के तौर पर तारीखों पर फैसला किया जाना है। देश की राजधानी दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में 3.22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट 2023 के मुताबिक हर दिन औसतन 16 सड़क दुर्घटनाएं दिल्ली में हुई, जिनमें प्रतिदिन 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे अधिक 43% पैदल चलने वालों, तो वहीं 38% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर 2 पहिया वाहन चालक थे। इस दुर्घटनाओं में जख्मी होने वाले की संख्या 5.2% तक बढ़ गई है। हालांकि मरने वालों की संख्या तकरीबन उतनी ही रही। जहां साल 2022 में दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में 1461 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं साल 2023 में इसमें 0.27% की मामूली गिरावट देखी गई और 1457 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि शाम के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। सबसे ज्यादा जानलेवा हादसे रात के 11 बजे से लेकर 12 के बीच होते हैं। दिल्ली में 50 ट्रैफिक सर्कल्स हैं।
साल में 2023 में नरेला सर्कल में सबसे ज्यादा 91 जानलेवा हादसे हुए। समयपुर, बादली, अशोक विहार, पश्चिम विहार, नजफगढ़, पंजाबी बाग, नांगलोई और मॉडल टाउन सर्किल में भी अधिक जानलेवा हादसे दर्ज किए गए हैं। भाजपा राज्य में आगामी विधानसभा उपचुनाव और पड़ोसी महाराष्ट्र में चुनाव को ध्यान में रखते हुए वक्त मुद्दा उठा रही है, बोले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में, मुझसे नाम मत पूछिए, देवेंद्र फडणवीस के दावे से मची खलबली। पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में बीएसएफ जवानों के साथ मनाई दिवाली। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज, राहुल गांधी ने दिल्ली के शक्ति स्थल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बनाई अपनी पार्टी, 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।